तो मंदसौर का रुख करते हैं। अवैध साइकोट्रोपिक ड्रग जो है उसकी प्रयोगशाला मंदसौर में एक संतरे के बगीचे में चल रही थी, जिसको पकड़ा है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने। राजेश कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं मंदसौर से। राजेश जी, विस्तार से बताइए कैसे ये पूरा चल रहा था वहां पर। देखा जाए तो प्रयोगशाला ही पूरी चल रही थी, ड्रग्स अकेला क्या ही पकड़ा है, पूरी प्रयोगशाला ही पकड़ा गई है। नशीली दवाइयों के फैक्ट्रियां यहाँ पर बढ़ती चली आ रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रग्स अभी तक भारत के अंदर विदेशों से आते थे, वही ड्रग्स अब मंदसौर जिले के अंदर कई जगह बनने लगे हैं और जिनका भंडाफोड़ भी हो रहा है। यह काफी चिंता का विषय हो गया है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी कल की बात है कि कल देर शाम को केंद्रीय नारकोटिक्स टीम ने करोड़ के आगे एक गांव है खेरखेड़ा, वहां जाकर संतरे के बगीचे में एक गुप्त जगह पर इन सारे रसायनों को बरामद किया है। इस संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो ये रसायन बरामद किया गया है, इससे लगातार 1 महीने तक नशीली दवाइयों की खेप तैयार की जा सकती थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रसायन मिला है उसकी भारी मात्रा देखकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए हैं। लगभग 80 किलोग्राम सूखा केमिकल मिला है और लगभग 7.5 लीटर तरल केमिकल मिला है, जिसको देखकर नारकोटिक्स टीम के जो अधिकारी थे उनकी भी आंखें चौंधिया गई कि इतने बड़े स्तर पर ये केमिकल आया कहां से। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उससे आगे की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इसमें और कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये रसायन केमिकल वो कहां से लेके आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि MDMA ड्रग जो है उसके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले भारी मात्रा में उपकरण और सामग्रियां इसके साथ साथ जो होती हैं वो भी बरामद हुई है। टीम और भी एक चीज और बताइए राजेश जी, एक चीज बताइए ना कि कौन लोग थे जो इसको चला रहे थे और कब से ये चल रहा था वहां पर? अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, मगर ये हम अपने जो सूत्र हैं उनसे जो हमें जानकारी मिली है उनके अनुमान से यह काफी लंबे समय से यहाँ पर ड्रग्स बनाने का कारखाना चल रहा था और उसी के आधार पर यह टीम ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की थी। मंदसौर में कुछ समय यानी कि 2-3 माह पहले भी एक इसी प्रकार की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में नशीली ड्रग्स बनाने के उपकरण और केमिकल जब्त हुए थे। जी राजेश जी, मंदसौर को ही क्यों चुना जा रहा है? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 2-3 महीने पहले भी कार्रवाई हुई थी इस तरीके से, अभी फिर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, आखिर मंदसौर ऐसी क्यों उपयुक्त जगह दिखाई दे रही है ऐसे लोगों को इस तरह के गोरख धंधा करने के लिए? सर, बताना चाहूंगा मैं आपको कि एक तो यहाँ पर अफीम की जो पैदावार होती है उस कारण यहाँ पर भारी लोगों का आना जाना बना रहता है, क्योंकि काफी पहले तक यहाँ पर अफीम और हेरोइन सप्लाई की जाती रही है। इस कारण माना जा रहा है, यहाँ पे जो उच्चाधिकारी हैं उनके तौर पर माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो स्मगलर हैं, जो ये ड्रग का व्यवसाय करते हैं, उनका लगातार मंदसौर में आना जाना था, अभी भी आ रहे हैं वो। और उन्होंने इसलिए इसको उपयुक्त माना क्योंकि जिन क्षेत्रों में यह फैक्ट्रियां पकड़ाई जा रही हैं वहां पर आने जाने के रास्ते काफी सुगम है, वहां पर कोई ज्यादा चेक पॉइंट भी नहीं है और सुनसान इलाकों में ये अपना स्थान बनाते हैं ताकि किसी की नजर न पड़े। यदि मुखबिर तंत्र मजबूत कर दिया जाए, जैसा कि अभी कुछ 2-3 प्रकरणों में देखने में आ रहा है, तो निश्चित ही इनका पूरा नेक्सस है, इनको तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित ही तोड़ा जा सकता है और उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे कम से कम ये नेक्सस पूरा टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुलश्रेष्ठ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी खबर को हम तक समझाने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर बात